सबसे पहले हैं दोस्तों कादर खान। हाँ ठोकर मार रहा हूँ, बल्कि इस बेइज्जत रिश्ते को ठोकर मार के दिल्ली से बाहर फेंक रहा हूँ। कादर खान अभिनेता, लेखक और डायलॉग राइटर थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी मृत्यु 31 दिसंबर 2018 को हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण लंबी बीमारी था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 81 साल थी। फिर है दोस्तों अमजद खान। ये हाथ हमको दे ठाकुर। अमजद खान को गब्बर सिंह के रोल से अमर पहचान मिली। उन्होंने कई फिल्मों में विलेन और सपोर्टिंग रोल किए। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 1992 को हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 51 साल थी। फिर है दोस्तों अमरीश पुरी। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। उन्होंने 450 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वे बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन माने जाते थे। उनकी मृत्यु 12 जनवरी 2005 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 72 साल थी। फिर है दोस्तों ओम पुरी। पिछले 3 महीनों में 13 बार मिल चुका हूं मैं आपसे और हर बार आपने मेरा नाम पूछा। ओम पुरी बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज अभिनेता थे। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 2017 को हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 66 साल थी। फिर है दोस्तों राजकुमार। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। राजकुमार अपनी दमदार आवाज और डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर थे। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी मृत्यु 3 जुलाई 1996 को हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण गले का कैंसर था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 69 साल थी। फिर है दोस्तों इरफान खान। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम? इरफान खान बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उनकी मृत्यु 29 अप्रैल 2020 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 53 साल थी। फिर है दोस्तों सतीश कौशिक। ए भोजपुरी पिक्चर के ओम पुरी और पूरी की पूरी गैंग के लोगों। सतीश कौशिक अभिनेता, निर्देशक और कॉमेडियन थे। उन्होंने मिस्टर इंडिया में शानदार किरदार निभाया था। उनकी मृत्यु 9 मार्च 2023 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 66 साल थी। फिर है दोस्तों ऋषि कपूर। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। ऋषि कपूर एक चॉकलेटी हीरो से लेकर दमदार कैरेक्टर एक्टर तक बने। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण कैंसर था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 67 साल थी। फिर है दोस्तों इंदर कुमार। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये। इंदर कुमार 90 के दशक के अभिनेता थे। उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाए। उनकी मृत्यु 28 जुलाई 2017 को हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 44 साल थी। फिर है दोस्तों रीमा लागू। लाइए उसे हमारे सामने, मैं भी तो देखूं उस पत्थर दिल माँ को। रीमा लागू फिल्मों और टीवी की सबसे मशहूर मां के किरदारों में से एक थीं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी मृत्यु 18 मई 2017 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 58 साल थी। फिर है दोस्तों सरोज खान। सरोज खान बॉलीवुड की लेजेंडरी कोरियोग्राफर थीं। उन्होंने हजारों गानों को कोरियोग्राफ किया। उनकी मृत्यु 3 जुलाई 2020 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 71 साल थी। फिर है दोस्तों जिया खान। सर एक बात पूछूं, आपके सर पर चोट कैसे लगी? जिया खान बॉलीवुड अभिनेत्री थीं। उन्होंने कम उम्र में फिल्मों में पहचान बनाई। उनकी मृत्यु 3 जून 2013 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण आत्महत्या था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 25 साल थी। फिर है दोस्तों दिव्या भारती।
दिव्या भारती बेहद कम उम्र में सुपरस्टार बनी थीं। उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी पहचान बनाई। उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1993 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण ऊंचाई से गिरना था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 19 साल थी। फिर है दोस्तों विनोद खन्ना। तेरे बिना जग लगता है सोना तेरे। विनोद खन्ना सुपरस्टार अभिनेता और राजनेता दोनों थे। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में हीरो और पिता के रोल किए। उनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण कैंसर था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 70 साल थी। फिर है दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत एक बेहद टैलेंटेड अभिनेता थे। उन्होंने MS धोनी और छिछोरे जैसी फिल्मों से पहचान बनाई। उनकी मृत्यु 14 जून 2020 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया गया और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 34 साल थी। फिर है दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला। दिल को करार आया तुझ पे। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे। उन्होंने बिग बॉस 13 जीतकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। उनकी मृत्यु 2 सितंबर 2021 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 40 साल थी। फिर है दोस्तों मैक मोहन। सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। मैक मोहन को फिल्म शोले में सांभा के रोल से पहचान मिली। उन्होंने कई फिल्मों में विलेन और साइड रोल किए। उनकी मृत्यु 10 मई 2010 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण किडनी फेलियर था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 72 साल थी। फिर है दोस्तों प्राण। बेसब्र क्यों होते हो ताऊ? सब के सब फांसी चढ़ेंगे। प्राण साहब हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे। उन्होंने विलेन और कैरेक्टर रोल्स में इतिहास रचा। उनकी मृत्यु 12 जुलाई 2013 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण निमोनिया था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 93 साल थी। फिर है दोस्तों विनय आप्टे। मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। विनय आप्टे मराठी और हिंदी फिल्मों के दमदार अभिनेता थे। उन्होंने कई फिल्मों में पुलिस और पिता के रोल किए। उनकी मृत्यु 6 मार्च 2016 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 66 साल थी। फिर है दोस्तों गुफी पेंटल। ना ही कोई हारने के लिए चौसर खेलता है और ना ही कोई हारने के लिए युद्ध ही। गुफी पेंटल टीवी और फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। उन्होंने शक्तिमान जैसे सीरियल से पहचान बनाई। उनकी मृत्यु 5 जून 2023 को हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था और जब इनका निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 78 साल थी। दोस्तों ये थे बॉलीवुड के वो सितारे जो आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी, उनकी आवाज और उनके निभाए हुए किरदार हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो या आपको थोड़ा सा भी भावुक कर गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्चे, भावुक और यादगार बॉलीवुड वीडियो के लिए TRB फिल्मी ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा कलाकार याद आया। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉलीवुड।